साहे बंदगी सहे। पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, वर्तमान में सद्गुरु कबीर रचित बीजक ग्रंथ के अंतर्गत ज्ञान चौतीसा प्रकरण पर चर्चा चल रही है। पिछले दिन ओंकार पर चर्चा हुई, उसके पश्चात का और खा इन दो अक्षरों पर विचार किया गया। आज गा पर कुछ विचार करना है। सद्गुरु कहते हैं, गग्गा गुरु के बचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान, तहाँ विहंगम कबहू न जाई, अवगह गहि के गगन रहाई। सद्गुरु कहते हैं कि गग्गा गुरु के बचन ही मान। हे साधक, तुम गुरु के वचनों को मानो, उसको स्वीकार करो और गुरु के वचनों के अलावा जो अन्य वचन हैं दुनिया के लोगों के, उस पर ध्यान मत दो। लोग क्या कहते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, इन चीज़ों पर ज़्यादा मत सोचो। दूसर शब्द करो नहीं कान, उधर कान मत दो। तहाँ विहंगम कबहू न जाई, जब बाहर ध्यान नहीं दोगे तब उसका लाभ ये होगा कि मन की शांति स्वरूप स्थिति मिलेगी। फिर तुम्हारा मन संसार में नहीं भटकेगा, विषयों में नहीं जाएगा। तब उसका और क्या लाभ, बड़ा लाभ होगा। अवगह गहि के गगन रहाई। अवगह जो अग्राह्य है उसको प्राप्त कर लोगे, उसको ग्रहण कर लोगे और फिर गगन में, परम शांति की ऊंचाई में, स्वरूप स्थिति में तुम्हारा निवास होगा। सद्गुरु कहते हैं कि पहली बात, गुरु के वचनों को मानो। गुरु के वचनों को मानने का मतलब ऐसा नहीं है कि अब गुरु नामधारी कोई कुछ भी कह रहा हो और उस पर समर्पित हो करके आंख मूंद करके सब बातें मानते चले ही जाएं। गुरु पर भी विचार होना चाहिए। गुरु बोधवान हो, रहनी संपन्न हो, बोधवान हो सब प्रकार से, और फिर उनके वचनों को मानने से साधक का कल्याण होगा। अधिकतम देखा जाता है कि कई बार गुरु लोग भी दुनिया के प्रपंचों में उलझे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं और संसारी जीवन की तरह वे भी मोह, आसक्ति, राग द्वेष मन में बना करके बस जी रहे हैं। तो केवल इतने से किसी के जीवन में गुरुत्व नहीं जागृत हो जाता, और फिर ऐसे लोगों में शिष्यों का क्या लाभ होगा। उनसे, उनकी वाणियों पर विश्वास करने से कितना लाभ होगा। गुरु का मतलब है कि बोधवान हो, वजनदार हो, रहनी संपन्न हो और स्थितिवान हो, त्याग तथा वैराग्य संपन्न हो। जब सब तरफ से निष्प्रेह होंगे और साधकों के हितचिंतक होंगे, तब फिर ऐसे गुरु की वाणी को बेधड़क मानना चाहिए। पूर्ण विश्वास उन पर फिर रखना चाहिए, उनके लिए समर्पण भाव हो जाना चाहिए।
और मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें। जब श्रद्धा भाव होगी, समर्पण भाव होगा, तो फिर अपने आप उनसे हमें लाभ मिलता ही जाएगा। गुरु में समर्पण होने का मतलब है निर्णय और जीवन के उन आचरणों के लिए समर्पण। साहब कहते हैं, गग्गा गुरु के वचन ही मान। गुरु के वचनों को मानो। गुरु का वचन है निर्णय वचन। निर्णय वाणी गुरुमुख होई। जो निर्णय वाणी है वो गुरुमुख वाणी है, और ऐसी वाणियों को मानना चाहिए। और वो वाणी चाहे गुरु कहें, चाहे संत कहें, और चाहे कोई गृहस्थ भक्त कहें, या कोई बच्चा कह दे, वो सब मान्य होना चाहिए। निर्णय पूर्ण है ना। वाणी में गुरुत्व का या बड़प्पन का लेबल नहीं होना चाहिए, उसमें निर्णय का लेबल हो। और यह निर्णय का लेबल नहीं, ये उसकी क्वालिटी होती है, और उससे साधकों का, लोगों का कल्याण होगा। ये प्रकृति का नियम है कि जो सत्य है, जो स्वाभाविक है, वही कल्याणकारी होता है। तो साहब कहते हैं कि गुरु के वचनों को मानो, मतलब निर्णय वचन। 2-2 4 कोई भी कहे मान्य है, और 2-2 5 कोई भी कहे वो मान्य नहीं है। तो ये 2-2 4 यही निर्णय वाणी है, और ये पूरी दुनिया में सर्वमान्य है। जहाँ कोई भी होगा, अगर वो 2-2 4 की तरह बात करता है, ये गणित का नियम है कि पूरी दुनिया में 2-2 4 ही माना जाता है। इसी प्रकार पूरी दुनिया में कहीं भी कोई मनुष्य हो, सबके अंदर जब विकार उत्पन्न होते हैं तो मन में पीड़ा, जलन, अशांति का अनुभव होता ही है। कोई भी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में रहने वाला हो, और चाहे गुजरात, और चाहे मध्य प्रदेश, बिहार, कहीं का भी हो, मनोविकार उत्पन्न होंगे तो जलन होगी, अशांति आएगी, और भय, चिंता सताएगी। लेकिन प्रेम, श्रद्धा, गुरु भक्ति, त्याग, निर्मोहता, अनासक्ति आएगी, तो मन में शांति का अनुभव होगा। क्योंकि ये शाश्वत नियम है। जीव का स्वभाव ही है यह निर्विकार रहना। जीव के स्वभाव में कोई विकार नहीं है। जीव के स्वभाव में कोई मान्यताएं नहीं हैं। जीव का नात न काहू से जानो। सदगुरु विशाल साहब ने गाया है कि जीव का नात न काहू से जानो, जीव का नाता किसी से नहीं है। फिर उन्होंने लंबा गाया, माता पिता से नाता नहीं, भाई बंधुओं से नाता नहीं, गांव मोहल्ले से भी नाता नहीं, और रिश्ते नातों से नाता नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि शरीर से भी नाता नहीं है। तो फिर प्रश्न उठाया कि क्या किसी से नाता नहीं है? तब उन्होंने समाधान भी दिया कि हाँ, नाता है। क्या नाता है? दुख छूटन से नाता तिहरो। जहाँ से दुख छूटे वहाँ से नाता है। दुख कहाँ से छूटेगा? गुरु ज्ञान से, निर्णय वचनों से। तो जहाँ से दुख छूटे वहाँ से अपने मन को जोड़ करके रखो, वहाँ समर्पित हो, तब तुम्हारे मन का भ्रम मिटेगा और दुख मिटेगा। तो सद्गुरु कहते हैं कि दूसर शब्द करो नहीं कान। यह वाक्यांश भी ध्यान देने योग्य है।
यदि साधक रोचक, भयानक, महिमा परक, विषय वासना उत्तेजक, प्रपंचवर्धक साहित्य एवं वचनों को पढ़ता, सुनता एवं उनकी ज़्यादा चर्चा करता है तो उसका हृदय सांसारिक वासनाओं से भर जाएगा और वह स्वरूप स्थिति का काम नहीं कर पाएगा। जो बाहर विषयों में आसक्ति में मन को लगाएगा तो वो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो साहब कहते हैं, गग्गा गुरु के बचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान। गुरु के वचनों को मानो, गुरु के वचन निर्णय वचनों के अलावा कहीं अपने मन को भटकाओ मत। दूसरा शब्द करो नहीं कान, जो निर्णय वचन नहीं है, जो कल्याणकारी नहीं है, जहाँ पर भ्रम और उत्तेजना की बातें बताई जाती है, उन बातों पर ध्यान मत दो। साहब कहते हैं, तहाँ विहंगम कबहू न जाई, अवगह गहि के गगन रहाई। साहब कहते हैं कि अवगह गहि के गगन रहाई, जो अवगाह है, अवगाह पहले ही बताया गया कि जो जिसको पकड़ा ना जा सके उसे अवगाह कहते हैं, ग्रहण ना किया जा सके, और उसी को पकड़ने की बात साहब कहते हैं। मतलब पीछे ये चर्चा आ चुकी है कि अवगाह वही है जो अग्राह्य लगता है लेकिन समझ में आ जाने पर अपने आप वो ग्रहण हो जाता है। मेरा चेतन स्वरूप कोई बाहर से पकड़ने की, ग्रहण करने की चीज़ नहीं है, लेकिन जब मैं ये समझ जाता हूँ कि वो मैं ही हूँ तो मुझे अलग से पकड़ने की कोई बात ही नहीं है। तब वो समझ में आ जाता है कि वह मैं ही हूँ, तो फिर उसे बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अवगाह गहि के गगन रहाई, यह वाक्यांश का स्पष्ट विवेचन का अक्षर के प्रसंग के अंत में हो चुका है। वही अभिप्राय यहाँ भी समझना चाहिए। तहाँ विहंगम कबहू न जाई, अवगाह गहि के गगन रहाई। यहाँ विहंगम का मतलब मन, मन रूपी पक्षी फिर कहीं भटकता नहीं है। घग्घा घट बिन से घट होई, घट ही में घट राख समोई। सदगुरु कहते हैं कि घा अक्षर कह रहा है कि घग्घा घट बिन से घट होई, एक दिन यह शरीर रूपी घट नष्ट हो जाएगा। अतः इस शरीर का अध्यास इसी शरीर में रहते हुए नष्ट कर दो। घग्घा घट बिन से घट होई, ये शरीर रूपी घट के नष्ट हो जाने पर दूसरा घट तैयार हो जाएगा। ये शरीर हमारा घट है। घट माने घड़ा, तो ये शरीर एक घड़ा है और इस शरीर के फूट जाने पर दूसरा शरीर पुनः तैयार हो जाता है, क्योंकि इस शरीर में मन है और वो तमाम वासनात्मक आसक्ति जनित संस्कार वो तैयार करता है और वे संस्कार ही दूसरे शरीर की रचना कर देते हैं। तो साहब कहते हैं कि घग्घा घट बिन से घट होई, घट ही में घट राख समोई। एक शरीर के छूट जाने पर दूसरा शरीर अपने आप मिल जाता है। इस प्रकार कर्माध्यास, यह जीव एक के बाद दूसरा शरीर धारण करता चला जाता है और इस भावसागर में भटकता रहता है। एक घट के बाद दूसरे घट का निर्माण
यही है भवसागर में भटकना। जो घट घटे घट ही फिर आवे, घट ही में फिर घट ही समावे। सद्गुरु कहते हैं जो घट घटे घट ही फिर आवे। यदि जीव घट में रहकर घटेगा, अर्थात शरीर में रहते हुए शरीराध्यास एवं विषयाध्यास में क्षीण होगा। ये शरीर एक घट है और इसी में रहते हुए तो काम वासना में, क्रोध वासना में, लोभ वासना में, यह तमाम विकारों में व्यक्ति उत्तेजित होकर अपने आप को क्षीण करता है। जो घट घटे घट ही फिर आवे, घट ही में फिर घट ही समावे। और विषयासक्ति की ही रचना करेगा, तब उसे पुनः शरीर में आना पड़ेगा। घट ही में फिर घट ही समावे। साहब कहते हैं कि उसे पुनः शरीर धारण करना पड़ेगा। जो बारंबार शरीर में रहते हुए वासनाओं को, विकारों को अपनाएगा, उसको ग्रहण करेगा, तो वो भटकता रहेगा। पहली बात है कि एक शरीर का नाश जीवन क्रम का अंत नहीं है, अपितु जीव एक के बाद दूसरा शरीर धारण करता रहता है। जो घट घटे घट ही फिर आवे, घट ही में फिर घट ही समावे। इस शरीर में रहते हुए जो अपने आप को दोषों में, विकारों में, मलिनताओं में घटाएगा, मतलब क्षीण करता रहेगा, तो उसका परिणाम क्या होगा कि फिर वो घट में आएगा। थोड़े शब्दों में यही कहें कि ये शरीर नाशवान है। घघा घट बिनसे, ये शरीर रूपी घड़ा नाशवान है, एक दिन फूट जाएगा। तो इससे मोह ना करो, इससे साधना भजन का काम करो, नहीं तो क्या होगा, एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा। और शरीर का नष्ट हो जाना दुख का नष्ट होना नहीं है। शरीर के नष्ट हो जाने के बाद ये मन रूपी एक कारीगर इसमें रहता है और वो शरीर बनाने की सारी साधन सामग्री रखता है। और वो साधन सामग्री है आसक्ति, मोह। तो सद्गुरु ने कहा है कि तुम इस शरीर में रहते हुए घट ही में फिर घट ही समोवय। घघा घट बिन से घट होई। ये मोह की सामग्री, जो साधन सामग्री है, ये फिर दूसरा शरीर तैयार कर देगा। ये कैसा सिस्टम है, अनादिकाल से यह नियम चल रहा है। यही है सृष्टि चक्र। मनुष्य करता क्या है, नया कुछ नहीं करता है। शरीर का जन्म हुआ, बड़ा हुआ, मोह आसक्ति बढ़ाया, बूढ़ा हो गया, शरीर छोड़ दिया। अब फिर कैसे पैदा हो गया दूसरा शरीर, फिर कैसे मिल गया? ये बीज है मोह आसक्ति। अभी का जो शरीर तैयार हुआ है वो मोह आसक्ति के कारण, मोह रूपी बीज, आसक्ति बीज के कारण तैयार हुआ है। और आज फिर हम शरीर को बड़ा करके और दुनिया में मोह करके फिर वही बीज तैयार किए, जिसका परिणाम पुनः शरीर की रचना हो जाएगी। तो यही हो रहा है। और अन्य खानियों में जा जा करके फिर और दुख पाते हैं। वह आसक्ति बीज तो नहीं बढ़ाते, लेकिन मानव जीवन में रह करके ही इतना वो बीज इकट्ठा कर लिए हैं कि उन बीजों के लिए वहाँ पर भूमि मिलती है। पशु पक्षी आदि की खानियाँ उन बीजों को अंकुरित होने के लिए और फलने फूलने के लिए वो भूमि है। मानव जीवन भी एक भूमि है और अन्य खानियाँ भी। इसीलिए मानव जीवन को कर्म भूमिका कहा गया है और अन्य पशु पक्षियों को क्या कहा गया है?
भोग भूमिका, वहाँ पर जीव केवल भोगता है। और यहाँ शरीर में रहते हुए मानव जीवन में भोगों को तो भोगता ही है, लेकिन कर्म भी करता है। कैसे कर्म करता है? राग या द्वेष पूर्वक। ये दोनों कर्म हैं और दोनों बंधनदायी हैं। राग और द्वेष ये दोनों बंधन देते हैं। तो करना क्या है? निष्काम कर्म। कर्म करना बंद नहीं करना है, बल्कि कर्मों में निष्कामता आनी चाहिए। बस थोड़ा सा अंतर कर देना है। जिस दिन निष्काम हमारे हो गए सारे कर्म, फिर बहुत कर्म होते हुए भी बंधन नहीं होता। इसीलिए सद्गुरु कबीर ने इसी बीजक में साखी प्रकरण में कहा है, घुंघची भर के बोये उपजा पसेरी आठ, और डेरा परा काल का सांझ सकारे जात। घुंघची कितनी बड़ी होती है? बहुत छोटी। साहब कहते हैं अगर सकाम भाव पूर्वक कर्म करते हो, थोड़ा भी घुंघची बराबर थोड़ा भी कर्म करोगे, अगर उसमें सकामता है, राग है, आसक्ति है, मोह है, वासनात्मक है, तो थोड़ा भी कर्म 8 पसेरी का शरीर तैयार करने के लिए पर्याप्त है। 8 पसेरी का मतलब है कि एक मन अब वो तो है शरीर का वजन, लेकिन 4 तत्व और चतुष्टय अंतःकरण का शरीर ये तैयार हो ही जाएगा। 4 तत्वों का मिट्टी पानी आग हवा से ये बना है, और इसके अंदर चतुष्टय अंतःकरण है। उपजा पसेरी 8, ये 8 पसेरी का तैयार हो गया। अब इसी में सारा चल रहा है भवबंधन का निर्माण। तो घुंघची भर के वो ये उपजा पसेरी 8, और डेरा परा काल का सांझ सकारे जात। काल का डेरा हो गया। अब वो सांझ सकेरे, सुबह शाम सुबह शाम, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। बस ऐसे ही तो हमारे जीवन के दिन क्षीण होते हैं। एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटे, दिन पहर करते हुए ये दिन जीवन के हमारे बीत रहे हैं, और इसी में उम्र बीत रही है। अनमोल जीवन के वो घड़ियां बीत रही हैं, और इसी में एक दिन मौत आ धमकती है। ज्यों कोरी रेजा बुने नियरा आवे छोर, तैसा लेखा मीच का दौड़ सके तो दौड़। जैसे कोरी जुलाहा, कबीर साहब बहुत सर्वसामान्य उदाहरण देते हैं, लेकिन बहुत ही मार्मिक होता है, स्पष्ट होता है। जैसे जुलाहे या कोरी कपड़ा बुनते हैं, तो थान में पहले बाना तैयार करते हैं, ताना तानते हैं पहले, लंबाई से वो लंबा ताना उसमें फैला देते हैं, और फिर एक एक तागा बाना के रूप में भरते जाते हैं। ओ खड्डी चलती है, और खट 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 इधर से उधर, उधर से इधर, एक एक तागा भरता है। और भरते 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 एक समय ऐसा आता है कि पूरा थान तैयार हो जाता है, और इतना बड़ा थान में तागा भर जाता है। ऐसे ही नीरा आवे छोर, छोर आ जाता है। लंबा थान का ताना ताने, लेकिन भरते 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 उसका छोर आ गया, अंतिम आ गया। ऐसे जीवन का ताना शुरू हुआ जन्म से, और एक एक श्वासों का बाना भरते 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 छोर आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। कितनी श्वासें ले लेते हैं बुढ़ापा तक में, कोई हिसाब है? जैसे थान में कितना हमने भरनी भरी है, बाना भरा है, तागा भरे हैं, कोई हिसाब नहीं होता है, लेकिन भर जाता है एक दिन। ऐसी ये जिंदगी है। तो ये शरीर ऐसे ही घटता है। इसमें रहते हुए हमें निष्काम कर्म करना चाहिए,
और निष्काम कर्म नहीं करेंगे, राग पूर्वक करेंगे, तो फिर भवबंधन तो तैयार होना ही। साहब उसी साखी के विपरीत एक दूसरी साखी भी कहे हैं, मन भर के बोए घुंघची भर नहीं होए, कहा हमार माने नहीं अंतहु चले बिगोए। अभी तक तो कहे थे कि घुंघची भर के बोइए, थोड़ा भी सकाम कर्म करो तो 8 पसेरी का शरीर तैयार हो जाता है। दूसरे अर्थ में भी इसको ये समझ सकते हैं कि थोड़ा सा बीज नारी क्षेत्र में जाने से 8 पसेरी का शरीर तैयार हो जाता है, स्थूल अर्थ है। लेकिन साहब यहाँ कहते हैं घुंघची मन भर के बोइए घुंघची भर नहीं होए। मन भर सकाम निष्काम कर्म कोई कितना अधिक करता हो, निष्काम भाव से बहुत कर्म करता हो, क्रियाशील हो, लेकिन घुंघची भर नहीं होए, थोड़ा भी छोटा भी शरीर तैयार नहीं होगा। यही है जीवन मुक्तों का काम, यही है साधकों का काम कि बहुत कर्म करने के बाद भी थोड़ा भी उसका भवबंधन नहीं बनता। मन भर के बोइए घुंघची भर नहीं होए, थोड़ा भी भवबंधन नहीं बनता या शरीर नहीं तैयार होगा, क्योंकि राग नहीं है, आसक्ति नहीं है। ये राग द्वेष ही भवबंधन है। विशाल देव ने कहा है, राग द्वेष यमजाल है तेहि बस जीव बेहाल, ताहि जीत गुरु बुद्धि लय सुखिया साधु सुचाल। ये राग द्वेष ही भवबंधन है, इसलिए इसी को जीतना है, इसी का त्याग करना है। तो घा अक्षर के माध्यम से सद्गुरु उपदेश करते हैं कि ये शरीर के नष्ट होने पर दूसरा शरीर तैयार हो जाएगा। इसलिए करना क्या है, इसी शरीर में रहते हुए सारे विषयाध्यास देहाध्यास को घटा देना है, सबको नष्ट कर देना है। घट ही में घट राख समोई, इसी शरीर में सारी आसक्ति को नष्ट कर देना है। समोई माने होता है समन कर देना, नष्ट कर देना। तो इसी शरीर में रहते हुए आज ये मानव जीवन मिला हुआ है, तो मानव जीवन में ही सारी आसक्ति को नष्ट करो। तब क्या होगा, जो ऐसा कर लेगा, घट ही में घट राख समोई, जो घट घटे घट ही फिर आवे। जो इस शरीर में रहते हुए सारी वासनाओं को घटा देगा तो वो फिर पूर्ण निर्बंध हो जाएगा, घट ही फिर आवे। पूरा उसका सब कुछ किया हुआ खाता नष्ट हो जाएगा, घट जाएगा, और घट ही में फिर घट ही समावे। और इसी शरीर में फिर वो सारी आसक्ति वासना को समाप्त कर देगा, समन हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक ये 2 पंक्तियों में साहब घा अक्षर के माध्यम से सारी शरीराध्यास के त्याग के लिए और जीवन मुक्ति स्थिति को प्राप्त करने के लिए साहब वो आत्मज्ञान की वो रहनी बताते हैं, और आत्मज्ञान आत्म स्थिति के लिए साहब बारंबार वो विचार देते हैं। साहब आगे कहते हैं, एक शरीर जब छूट जाता है तब कर्मों के जोर से पुनः दूसरा शरीर बनता है। एक शरीर छूट जाने पर दूसरा शरीर अपने आप तैयार हो जाता है। इस प्रकार कर्माध्यास वश यह जीव एक के बाद दूसरा शरीर धारण करता चला जाता है और इस भवसागर में भटकता रहता है। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए केवल शरीर का नष्ट होना
जरूरी नहीं है, किंतु वासनाओं का नष्ट होना जरूरी है। साहब आगे कहते हैं, अंगा अक्षर के माध्यम से उपदेश करते हैं। अंगा निरखत निस्दिन जाई, निरखत नयन रहे रतनाई। निमिष एक जो निरखै पावे, ताहि निमिष में नयन छिपावे। अंगा, ये का वर्ग में अंगा अक्षर अंतिम है। 5 अक्षर होते हैं, तो यहाँ साहब अंतिम अक्षर पर उपदेश करते हैं। अंगा निरखत निस्दिन जाई। अंगा अक्षर कहता है कि अपने लक्ष्य को देखते हुए, अंगा निरखत निस्दिन जाई, निरखते हुए, देखते हुए तुम्हारे वो जीवन के सारे अनमोल समय बीत रहे हैं। लक्ष्य को देखते हुए बहुत दिनों से हमारे जीवन के वो दिन बीत रहे हैं। अंगा निरखत निस्दिन जाई, निरखत नयन रहे रतनाई। और लक्ष्य को देखते हुए आंखें लाल हो गई हैं, बहुत दिन बीत गए, बहुत समय बीत गया। निमिष एक जो निरखै पावे, देखते देखते, लक्ष्य को निहारते निहारते बहुत दिन बीत गए, और हम लक्ष्य को प्राप्त करने का जब समय आया, निरखत नयन रहे रतनाई, ताहि निमिष में नयन छिपाई। उसी क्षण तुम अपनी आंखें बंद कर रहे हो, आंखें छिपा रहे हो। कितना बढ़िया साहब सिस्टम से कहते हैं। अंगा अक्षर मानो कहता है कि लक्ष्य को देखते देखते बहुत दिन बीत गए, और देखते देखते बहुत दिन बीत गए। जिस क्षण लक्ष्य को प्राप्त करने का समय आया, उसी समय साधक अपनी आंखें बंद कर लेता है। निमिष एक जो निरखै पावे, ताहि निमिष में नयन छिपावे। उसी क्षण अब अपनी आंखें बंद करता है, मतलब उस लक्ष्य से दूर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम दूसरे ढंग से अर्थ समझें कि साधक कोई है, या कोई, वो साखी ग्रंथ में बात आई है कि एक व्यक्ति है, नदी में, नदी पार करना था उसे, और प्रवेश किया नदी में, तैरना शुरू किया, और किनारे से बीच धारा तक तैरता चला गया, और बस एकदम उस पार जाने का समय आ गया, और निकट आया, और जैसे ही घाट पर पहुंचा तो बस तैरना बंद कर दिया और वहीं डूब गया। वो साखी कैसी है? ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, याहि अंदेशा मोह, सलिल मोह के धार में क्या निंदर आवे तोय। ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, याहि अंदेशा मोह। पास में ही बूढ़ गया, डूब गया, पास में ही, यहीं पर। अरे कोई दूर जा कर के बीच धारा में डूबे तो समझ में आता है, और बहुत कुछ पार कर गया, और अंतिम में जा कर के वहाँ पर तैरना छोड़ दिया और अंतिम में डूब गया। तो साहब कहते हैं कि अंगा निरखत निस्दिन जाई। अंतिम में तो तुम्हें एकदम शांत स्वश हो करके पार हो जाना चाहिए, लेकिन साधना करना छोड़ दिया, और जा कर के लास्ट में सब अपना किया कराया बेकार कर दिया। शुरू में साधक को साधना पथ में बढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन मध्य में भी करना चाहिए और अंतिम में भी करना चाहिए। ये ना सोचे कि अब इतना हम कर लिए हैं तो आगे अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, पार हो जाएंगे। साधक को सतत सावधान होना चाहिए। निमिष एक जो निरखै पावे, ताहि निमिष में नयन छिपावे।
यहाँ नेत्र से देखने का अभिधा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। अभिधा अर्थ मतलब शब्दशः अर्थ। शब्दों के अनुसार केवल अर्थ लगाने से काम नहीं बनेगा। अर्थात यहाँ कोई निरे चर्म नेत्रों से देखने की बात नहीं है। आँखों से कोई चीज़ को देख रहा है, लक्ष्य को आँखों से देखना चाहता है, ये ठीक नहीं। विवेक की नेत्रों से देखना है। जिस दिशा में आगे बढ़ना है उस दिशा के लिए हमें लक्ष्य का चुनाव करना है। और जैसे व्यापार में ही देख लो, कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, व्यापार शुरू में कमज़ोर भी होता है, असफल भी होता है, तो उसमें काम किया और काम करते करते काफ़ी आगे बढ़ा, काफ़ी सफलताएं भी आई, लेकिन अंतिम में फिर वो मेहनत करना छोड़ दिया और सब बेकार हो गया। साहब कहते हैं कि साधक साधना में निरंतर विलंब तक अथक श्रम करता है, परंतु जब उसे सफलता मिलने का अवसर आता है तब वह अपना धैर्य छोड़ देता है। धैर्य छोड़े नहीं, लगा रहे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे काम होता है, अचानक सफलता नहीं मिलती है, बड़ी मेहनत का परिणाम होता है सफलता। किसान खेती करता है तो वो मेहनत करता है, बीज डालता है खेत तैयार करके, और काफ़ी कुछ निराई करता है, सिंचाई करता है, फसल देख करके खुशियाँ भी मिलती हैं, और अंतिम में अब वो अंतिम सिंचाई नहीं किया तो फसल बेकार हो जाती है और सब काम बेकार हो जाता है। इसलिए साधक को अंतिम तक अपने लक्ष्य की ओर उत्साहपूर्वक निरंतर बढ़ते ही जाना चाहिए। साहब कहते हैं, निमिष एक जो निरखे पावे, ताहि निमिष में नयन छिपावे। जब काफ़ी उन्नति हो गई, सफलता हो गई, खेती तैयार हो गई और लहलहाने लगी फसल, अंतिम में उसने सिंचाई नहीं किया, अंतिम में पशुओं से रक्षा नहीं किया, सब बेकार हो गया। इसी प्रकार कोई साधक है, साधना करते करते, गुरु भक्ति करते हुए, सेवा करते हुए, गुरु संतों की शरण में रहते हुए लंबा समय बीत गया और अंतिम में जा कर के वो ढिलाई कर दिया, मोह बढ़ने लगा, आसक्ति बढ़ने लगी, राग द्वेष करने लगा, अहंकार बढ़ने लगा, सब बेकार हो गया। इसलिए अंतिम तक साधक को वही उत्साह, वही वैराग्य भाव और वही लगन के साथ साधना पथ में आगे बढ़ते जाना चाहिए, तब काम होता है। नहीं तो ताहि निमिष में नयन छिपावे। जब लक्ष्य प्राप्त होने की बात होती है, स्वरूप स्थिति की दशा अपनाने की होती है, उसी समय वो अपने मन के बहकावे में आने लगता है, नयन छिपाने लगता है और सब किया कराया गोबर हो जाता है। जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में क्यों ढिलाई किया जाए, कौन सा घाटा है उसमें, और दुनिया में कौन सा लाभ है जो उसको पाने के लिए हम अपनी सारी समय शक्ति को गंवाए जा रहे हैं। सदगुरु विशाल साहब कहते हैं, जाहि मनन में सुख नितय, ध्यान क्रिया सुख ध्येय, घाटा तहि में कौन है जो और ही चित्त दे। जिसके मनन में, जिसके चिंतन में सुख है, जिसके ध्यान में सुख है, जिसको करने में सुख है, जिसको पाने में सुख है और जिसकी चर्चा करने में सुख है, फिर उसको छोड़ करके दूसरी बातों में क्यों मन लगाया जाए। आखिर इसमें कौन सी हानि है कि वो शांति साधना, स्वाध्याय, सदकर्म
और ध्यान चिंतन को हम नहीं कर रहे हैं, कौन सा इसको करने में घाटा है, और फिर दुनिया में कौन लाभ है, कौन लाभ तेहि साथ में। एक जगह साहब ने और कहा है, सदगुरु विशाल साहब, कि दुनिया की तरफ जितना बढ़ेंगे घाटा ही घाटा है, हानि ही हानि है, चिंता ही चिंता मिलनी है, और मन की पीड़ा ही बढ़नी है, फिर भी लोग उधर ही बढ़ रहे हैं। देखो तो सब लोग लाभ चाहते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा, अरे इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी लाभ की ओर ही तो जाते हैं। जहाँ से उनका स्वार्थ होता है उधर जाते हैं। वृक्षों को पक्षी भी त्याग देते हैं जब उसमें फल नहीं होते। तालाब को पक्षी त्याग देते हैं जब उसमें जल नहीं होता। फिर ये मनुष्य क्यों नहीं त्यागता है जहाँ पर शांति नहीं होती है? वो उधर क्यों जाता है? वो भी जाता है उधर ही जहाँ पर शांति मिलती है, लेकिन उसकी सोच में अंतर हो जाने से अशांति की तरफ चला जाता है। इसलिए हम अपने कल्याण की स्थिति को पहचानें। आगे साहब चा अक्षर से अब उपदेश करते हैं। चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छोड़ तय चेतु चित्रकारी। जिन्या चित्र विचित्र होए खेला, चित्र छाड़ तय चेतु चितेला। चा, का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 अक्षरों पर साहब पहले ही उपदेश कर चुके। उसके पहले ओम पर किए, आ पर। ओंकार आदि जो जाने, लिख के मेटे ताहि सुमाने। अब उसके आगे यहाँ पर चा अक्षर आता है। क्रम से साहब उपदेश करते हैं। तो चा अक्षर कहता है, चा से क्या होता है? चा से चित्र बनता है। चित्र तो साहब कहते हैं कि मानो चा अक्षर कहता है कि मनुष्य ने बहुत चित्र बनाया। कैसा चित्र? साहब की कैसी विचित्र खोपड़ी रही, कैसा दिमाग था, वे सोच लेते थे। शब्दों के अनुसार अर्थ निकालना तो कबीर से कोई सीखे। तत्काल वे अर्थ दे देते थे, और ऐसा अर्थ जो सारगर्भित होता है। हाँ, अनुप्रास अलंकार की तो भरमार है साहब में। बिल्कुल साहब कुछ देखिए बनाते नहीं थे, अलंकार बनाए नहीं। उनकी ऐसी प्रतिभा थी कि वो सोच लेते थे और तत्काल कह देते थे। सोना सज्जन साधु जन टूट जिरह 100 बार, और कुजन कुंभ कुम्हार का एक धका दरार। और ये इसमें तो अनुप्रास अलंकार का तो घटा टोप है ज्ञान चौतीसा में, जो पीछे कहा है, घघा घट बिन से घट होई, घट ही में घट राग समोई, जो घट घटे घटई फिर आवे, घट ही में फिर घटई समाए। एकदम घा 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 के एकदम ला के बाढ़ ला दिए। अब यहाँ चा पर कहते हैं कि चच्चा चित्र चो बड़ भारी, चित्र छाड़ते चेत चित्रकारी। जिन्हें चित्र विचित्र होए खेला, चित्र छाड़ते चेत चितेला। चा कितने चा आए हैं गिनना कठिन है लगता है। करीब 7, 8, 10 आए हैं। हाँ, 2 से अधिक नहीं। जिस 2 अर्थों वाले वचन को श्लेष अलंकार कहते हैं, लेकिन 2 से अधिक शब्द जहाँ पर आ जाएं जिस वाक्यांश में, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार बिल्कुल थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि श्लेष अलंकार का वो वचन है, नारी आवत देख के नहीं, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है कि नारी बीच सारी है। तो उसमें या कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। ये इस ढंग से श्लेष अलंकार चलता है। तो यहाँ पर
चाक्षर से साहेब उपदेश करते हैं। चाक्षर कहता है कि मनुष्य ने बहुत चित्र बनाया और उन चित्रों में स्वयं उलझ गया। चच्चा चित्र रचो बड़ भारी। भारी शब्द साहेब यहाँ पर विशेषण में देते हैं, बहुत ज़्यादा होने के लिए विशेषण है। मनुष्य ने बहुत चित्र बनाया, मान्यताओं के चित्र, भाई बंधु, पति पत्नी, रिश्ते नाते, आसक्ति मोह, घर द्वार और बाल बच्चे, मेरा तेरा और गांव गलियां, ये सब चित्र ही तो है। काल्पनिक रूप में भी देवी देवता, भूत प्रेत, स्वर्ग नरक, जाति गोत्र, ये सब काल्पनिक है। ये ऐसे चित्र हैं, दुनिया वाले चित्र बनाते हैं तो आँखों से दिखता है। साहब कहते हैं मनुष्य ने ऐसा चित्र बनाया कि दिखता भी नहीं है और फलक भी उसकी नहीं है, लेकिन ऐसे चित्र हैं कि उन चित्रों में वो अपने आप को खो बैठा। चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छाड़ते चैत्र चित्रकारी। चित्रकारी माने चित्र को बनाने वाला। साहब कहते हैं हे चित्र को बनाने वाले, तू छोड़ इन चित्रों को। जिन्हें चित्र विचित्र होए खेला, जिन्होंने इन तमाम अच्छे बुरे चित्रों में तमाम मान्यताओं के, कर्मों के, प्रपंचों के खेल किया, वही यहाँ पर दुख पाया। इसलिए चित्र छाड़ते चेत चितेला, हे चितेला, चेत जाने वाले, सावधान हो जाने वाले, इन चित्रों से ऊपर उठ करके आत्मकल्याण कर लेने वाले, तू इन चित्रों से ऊपर है तो ऊपर उठ, छोड़, आगे बढ़। कितना करुणापूर्वक साहब समझाते हैं। आओ दर्द भरी है साधकों के लिए। करुणा विगलित होकर कहते हैं कि हे साधक, तुम चित्रों में मत उलझो, तेरा स्वरूप चित्रों से अलग है, तू चित्रों को बनाने वाला है। तू अपने ही बनाए हुए इन चित्रों में, मान्यताओं में क्यों उलझ रहा है? कौन है तेरा यहाँ? किसके मोह में फंस रहा है? किसके लिए तुम अपनी कल्याण की दशा से वंचित हो रहे हो? और कौन तुम्हारा साथी होगा? क्या है तुम्हारे साथ? इन चित्रों में भटको मत। पति पत्नी, बच्चे, घर जमीन, धन जाति और नाम रूप, परोक्ष ईश्वर, देवी देवता, भूत प्रेत, शकुन अपशकुन की नाना मान्यताएं मनुष्य ने बना रखा है। और चित्र रचो बड़ भारी, बड़ा भारी चित्र तैयार किया। ये बड़ा मार्मिक वचन है। हम मान्यताओं के बड़े बड़े चित्र बना लेते हैं, उन्हीं चित्रों में ऐसा उलझते हैं कि कहते हैं ना कि क्या करें साहब, ये बच्चे के कारण मैं भटक गया। तो कोई कहता है क्या करें साहब, साधना करने का तो मन होता है, लेकिन अब ये घर द्वार का जो लगाव है, यहाँ की मोह माया है, अब इससे उबर नहीं पा रहा हूँ। गुरुदेव जी के पास एक सज्जन बैठे थे, गुरुदेव जी भ्रमण में थे, उन्हीं के घर पर थे, तो बूढ़े रहे। वो सज्जन ने कहा क्या करूं साहब, मन तो कहता है कि आपके पास आ जाऊं, लेकिन ये बच्चे ही नहीं छोड़ते हैं। तो बच्चा, उनका बेटा, बड़ा बेटा बैठा था, कहे हाँ पिताजी आप जाइए, हम छोड़ रहे हैं और आप जाइए गुरुजी के पास भजन कीजिए। तो कहते हैं देखिए साहब कैसा कलयुग का ज़माना है, अब बच्चे जुबान लड़ा रहे हैं। अब बच्चों पर दोषारोप, उन्हीं पर ठीकरे फोड़ना चाहिए। बहाना है, बच्चे नहीं छोड़ रहे हैं। साहब ने कहा, गुरुदेव जी ने कहा कि बच्चे नहीं छोड़ रहे हैं कि तुम नहीं छोड़ रहे हो। बच्चे तो सीधा कह दिया कि जाइए पिताजी भजन कीजिए, और जब बच्चे ने कह दिया तब बच्चे कलयुगी हो गए। कलयुगी बच्चे नहीं हैं, हमारे मन का मोह कलयुगी है, हम नहीं छोड़ रहे हैं। सबकी बात यही होती है, हम खुद नहीं छोड़ पाते हैं। गुरु शिष्य चले जा रहे थे रास्ते रास्ते, शिष्य की कुछ ऐसी आदतें थी कि गुरु बार बार समझाते थे, लेकिन शिष्य मानता नहीं था।
कहे क्या करें महाराज, छूटती नहीं है, ये छोड़ ही नहीं रही है मुझे, ये आदत छोड़ ही नहीं रही है। आदत कहीं पकड़ती है, हम आदत को पकड़ते हैं। तो दोनों चले जा रहे थे, रास्ते में गुरुजी एक पेड़ रहे, उसकी एक डाली पकड़ करके खड़े हो गए। तो शिष्य ने कहा कि चले गुरुजी? कहे हाँ क्या करूँ, देखो ना ये डाली पकड़ ली है, मुझे छोड़ नहीं रही है। कहे महाराज आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, डाली कहीं पकड़ती है, अरे आप छोड़ दीजिए छूट जाएगी। कहे नहीं ये छूट ही नहीं रही है, और मैं तो छोड़ना चाहता हूँ लेकिन डाली ही नहीं छोड़ रही है मुझे। कहे महाराज आप कैसे भोलापन की बात कर रहे हैं, आप पकड़े हैं खुद, डाली नहीं पकड़ सकती है। तब गुरु ने कहा कि बेटा जिस तुम आदत में, जिस मोह में पड़े हो, वो मोह ने नहीं पकड़ रखा है, तुमने उसे पकड़ रखा है, तुम खुद छोड़ो। ये तो मैं भी जानता हूं कि डाली को मैं पकड़ा हूं, डाली मुझे नहीं पकड़ी है। हम खुद पकड़ते हैं। तथागत बुद्ध के पास एक उनका शिष्य बैठा था, उन्होंने भी यही चर्चा किया, मोह की बात, आदत की बात। तो बुद्ध ने कहा कि उतने में एक व्यक्ति सामने से रस्सी से बांध करके गाय को लिए हुए उधर से निकला। तथागत ने कहा कि देखो ये व्यक्ति गाय को लिए जा रहा है, गाय को यह व्यक्ति बांध रखा है कि व्यक्ति ने गाय को बांध रखा है। तब जो बैठा हुआ जिज्ञासु था उसने कहा कि व्यक्ति ने गाय को बांध रखा है, व्यक्ति के बस में गाय है। कहा अच्छा व्यक्ति के बस में गाय है? कहा हाँ। तो तथागत ने कहा कि अगर रस्सी को काट दिया जाए और फिर तब क्या होगा? कहे गाय भाग जाएगी, उसके पीछे पीछे व्यक्ति भागेगा। तो कहे तब फिर कौन किससे बंधा रहेगा? अगर गाय बंधी है तो व्यक्ति के पीछे गाय को भागना चाहिए, व्यक्ति क्यों भाग रहा है गाय के पीछे? इससे पता चलता है कि गाय नहीं बंधी है, व्यक्ति बंधा है गाय से। गाय व्यक्ति से मोह नहीं करती है, व्यक्ति मोह से, गाय से मोह कर रहा है। ऐसे ही हम हैं। दुनिया की चीजों में, लोगों में, नाना दुर्गुण दुर्व्यसनों में, मोह मान्यताओं में, घर परिवार में हम मोह करते हैं, वो मोह नहीं करते हैं। कोई मोह हमसे नहीं करता है, हम मोह को छोड़ें बस, कोई हमें नहीं बांधता है। ये बंधनों को मिटाना एक बहुत बड़ी कला है। ये कला जिसके पास आ जाती है वही सूरवीर है, नहीं तो इस कला के, एक कला के बिछुरे विकल होत सब ठाव। मन की आसक्ति को छोड़ना, मोह को छोड़ना, निर्बंध रहना, निश्चिंत प्रसन्न रहना और सब प्रकार से निष्काम रहना एक बहुत बड़ी कला है। गाड़ी चलाना, मकान बनाना, कपड़ा सिलना, गीत गाना, प्रवचन करना और कंप्यूटर चलाना, ये सब बहुत बड़ी बड़ी कलाएं हैं। लेकिन ये कलाएं आत्मज्ञान की साधना और निष्कामता की कला के सामने बिल्कुल तुच्छ हैं। बाह्य कलाओं में पारंगत व्यक्ति भी वो बिलबिलाता है काम क्रोध लोभ मोह में, आसक्ति अहंकार में। लेकिन जो आत्मज्ञान की कला सीख लिया है वो भले बाहर कुछ ना जानता हो, साइकिल भी चलाना ना जानता हो। एक बार गुरुदेव जी के साथ हम रायबरेली जिला में थे। ये सन मुझे लगता है कि 99 या 1000 का समय रहा, 2000 का, 1000 कह दिया, 2000 के आसपास का ही समय था। उसी समय गुरुदेव जी को सारटिका हुई थी, ठीक हो गई थी, तो ये 2000 का ही समय था। तो शाम को रेलवे स्टेशन की ओर, रेलवे स्टेशन तो नहीं था, रेलवे लाइन थी, उधर घूमने के लिए गए। मैं था, गुरुदेव जी थे, साथ में दोनों लोग थे। तो बातें ऐसी चलने लगी।
गुरुदेव जी पूर्वाश्रम की कुछ चर्चा करने लगे, अपने पूर्वाश्रम जन्मस्थान की बातें। तो अपनी कई चीज़ों की बातें बताए। कहें कि वो कई बार घोड़ों की सवारी भी करना पड़ता था, आना जाना होता था। तो मैंने पूछा कि गुरुदेव जी हाथी की सवारी की है कि नहीं? कहें हाँ, हाथी की सवारी किया हूँ। फिर पूछा कब किए हैं, कहाँ जाना था? तो चुप रहे थोड़ा। मैंने फिर पूछा, तब कहा अरे जब दुनिया में बांधा जाता है तब हाथी की सवारी किए हैं। समझ गए होंगे ना? तो हाथी पर सवार होकर के, हाँ, तो साहब रास्ता ही ठाट बाट हुआ था। तो मैंने पूछा कि गुरुदेव जी साइकिल की सवारी कभी किए हैं? कहा अरे साइकिल हम हैंडल पकड़ के चल नहीं पाएंगे, पैदल और चलने की बात क्या, साइकिल गुरुजी कभी नहीं चलाए। हाँ बैठे हैं कभी। एक बार छत्तीसगढ़ में, ये शायद श्री धर्मेंद्र साहिब जी के जन्मस्थान की तरफ की बात है, ये सकरी की ओर थे। एक भक्त हैं बुगुल गौटिया, बहुत पहले उनका शरीर छूट गया, उनके बेटा थे, उनके नाती हैं शायद अभी, उनका संत सेवक नाम है शायद। बड़े अच्छा, बहुत बढ़िया स्वभाव है आज भी। उनकी माँ है बहुत अच्छे स्वभाव की। तो उन्हीं के यहाँ से कहीं जाना था, शाम हो गई थी, सब संत चले गए और पैदल का ज़माना था। और श्री सत्येंद्र साहब जी थे और ये थे, साइकिल किसी से मांगे किराए पर। वहाँ हमारे सामने तक किराए पर साइकिल खूब मिलती थी। यहाँ पर साइकिल स्टोर होता था, एक साथ 10-10, 12-12 साइकिलें खड़ी हैं। जो जिसको कहीं जाना हो वो ले ले साइकिल और वहाँ पर कुछ लिख दे और लेकर चला जाए। पैसा थोड़ा जमा कर देना होता था एक दिन के लिए, 10 रुपया 5 रुपया जो भी होता था, और साइकिल ले जाए, शाम को ला के जमा कर दे। 2000 की साइकिल 10 रुपये में कैसे दे देगा अनजान आदमी को? जो भी जितना रहता रहा हो, हमें पैसा फिक्स नहीं मालूम। हाँ, तो अपरिचितों को देते रहे होंगे या जैसे भी रहा होगा, लेकिन हमने ये देखा कि पैसे पर साइकिल किराए से उठती थी। हाँ, तो सत्येंद्र साहब जी किराए पर साइकिल लिए और गुरु जी से कहे, कैरियर में कपड़ा बांध दिए मोटा सब कुछ। कहा गुरु जी, कहा नहीं साइकिल में नहीं बैठूंगा, तुम गिरा दोगे। कहा नहीं गुरु जी बिल्कुल नहीं गिराऊंगा और मैं संभाल के चलाता हूँ। लेकिन गुरु जी कहा नहीं मैं नहीं बैठूंगा। तो बहुत आग्रह किए, बहुत देरी हो जाएगी, दूर चलना है और थक जाएंगे आप, और फिर उधर कार्यक्रम भी करना है, आप बैठें। और फिर बैठे। फिर साइकिल में, वही साइकिल में उनका बैठना हुआ है, नहीं तो साइकिल में नहीं बैठे, मोटरसाइकिल में अनेक बार बैठे। तो इस प्रकार से ये वाहन, चर्चा आई कि अनेक प्रकार के संसार में वाहन हैं और चलाने की कलाएं होती हैं, लेकिन ये भी कोई ना जानता हो। किंतु गुरुदेव जी साइकिल चलाना नहीं जानते थे, लेकिन उनके पास जो कला थी उस कला के सामने ये सब क्या होता है। कंप्यूटर चलाना नहीं जानते थे, गाड़ी चलाना, बड़ी गाड़ी चलाना नहीं जानते थे, और मकान बनाना नहीं जानते थे, लेकिन जो वो जानते थे बस उतना ही उनके लिए पर्याप्त है। दुख मिटाने की कला होनी चाहिए, और ये जान लो और कुछ जानो या ना जानो। उपनिषद में चर्चा आती है कि जो जानना है सो जान लिया, जो उसने वो साधक जो पाना था पा लिया, जो करना था कर लिया, और कुछ करता है या नहीं करता, और कुछ पा रहा है या नहीं पा रहा है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, जानने योग्य को जान लेना बस पर्याप्त है, इतना। वो है आत्मज्ञान की कला, वो है जीवन में सुखपूर्वक जीने की कला। निष्काम होकर के, निर्मोह होकर के, अनासक्त होकर, पूर्ण स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करके जो इस संसार में जीता है, प्रारब्ध को मानो वो ढकेलता है। प्रारब्ध जब तक है खींचो गाड़ी, और वो जले हुए मेंथल की तरह होता है। आत्मज्ञानी पुरुष, जला हुआ गैस में मेंथल लगाया जाता है,
और लगाते ही मेंटल कह दिया जाता है देहाती में, उसका शुद्ध शब्द होता है मेंथल। तो जैसे ही लगाते हैं और गैस खोल करके आग लगा दिए, आग लगाते ही तुरंत वो जल करके खाक हो जाता है, और खाक होने के बाद भी वो प्रकाश देता है, जब तक फूट नहीं जाता प्रकाश देता है। लेकिन प्रकाश देता है, अब कोई सोचे कि ये प्रकाश देता है तो लाओ खोल करके दूसरे गैस में बांध दें, तो फिर वो मेंथल नहीं बांधा जा सकता दूसरी गैस में। इसी प्रकार आत्मज्ञानी पुरुष जब तक वो अपने ज्ञान वैराग्य की आग से जलकर खाक हो गया, और जब तक शरीर में है तब तक वो प्रकाश देता है। खूब बोध, ज्ञान, साधना, रहनी, व्यवहार, कुशलता और सब प्रकार से वो प्रकाश देता है, निश्चिंत निर्भय हो करके जीवन को जीता है। लेकिन अब उसके शरीर को दूसरे शरीर में, अथवा वो जीव, वो आत्मा, वो ज्ञानी पुरुष पुनः दूसरा शरीर नहीं धारण करता, क्योंकि जलकर खाक हो गई है उसकी सारी वासनाएं। अब वो उसका पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म फिर इस संसार में नहीं होगा, वो मुक्त पुरुष है। इस प्रकार से साहब कहते हैं कि हे साधक, तुम सारे चित्रों के मोह को छोड़ो, जो तुमने मान्यताओं की चित्र बना रखा है उससे अपने मन को हटाओ, व्यवहार करो और तुम सावधान हो। ये तुम्हारी बनाई हुई जो चित्रों की चित्रकारी है, इन तमाम एल्बम में भटको मत। ये तमाम एल्बम हम बना रखे हैं मोह माया के। जैसे कोई व्यक्ति चित्रों का संग्रह रखता है और समय समय से खोल के देखता है, उसी में रीझता है, वाह रे हम बचपन में ऐसे थे, हम दूल्हा दुल्हन बने थे तो ऐसे थे, घोड़ी पर सवारी किए थे, और हम धनी थे, मंत्री थे, पिता हुए, माँ बने, पुत्र बने, बड़े बड़े एल्बम। और लोग फोटो के भी, कागज़ के भी एल्बम देखते रहते हैं। ऐसे मान्यताओं के एल्बम हम बना करके उसी में रीझते हैं, खींचते हैं, और ये रीझ खींच ही हमारा अज्ञान है और यही मोह है, और फिर यही दुख का कारण है। जिन्होंने इस मोह में अपने को उलझाया और ये मोह का खेल खेला, चित्रों का संग्रह किया, वही यहाँ जहड़ा गया, वही यहाँ भटक गया। इसलिए साहब कहते हैं, चित्र छाड़िते चेत चित्रकारी। हे चित्रकारी, हे चित्रों को बनाने वाले चेतन जीव आत्मा, तू सजग हो, देख तू कहाँ फंस रहा है। ये चित्रों में उलझ करके तुम अपनी सत्ता को गंवा बैठे, तुम अपने आप को खो बैठे। मानते हो कि मुझे ये मिला, वो मिला, धन मिला, घर मिला, परिवार मिला, पुत्र मिला, धन मिला। कुछ नहीं मिला, तेरी तो पूंजी गंवा गई। है हो रही पूंजी गई गंवाए। मानते हैं कि हम धनवान हैं, हम साधु हैं, और हम गृहस्थ हैं, और हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर, मास्टर हैं, ये सब हैं, मेरे ये है, मेरे वो है। सद्गुरु कहते हैं कि मैं और हूँ के बीच में जो शब्द है वही तुम्हारे लिए भवबंधन है। मैं मास्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरे ये है, मेरे वो है, मेरे घर धन है, ये मेरे के और है के बीच में जो है वही तुम्हारा बंधन है। मैं डॉक्टर ना बनूँ, मास्टर ना बनूँ, पिता ना बनूँ, माँ ना बनूँ, भाई ना बनूँ, बाप ना बनूँ, गुरु साधु ना बनूँ, बस मैं हूँ, इतना पर्याप्त है। रमण महर्षि दक्षिण भारत के एक महान संत थे, बड़े अंतर्मुख, बड़े मासूम, बड़े निर्मल मन के। उनसे कोई पूछता था कि महाराज ये कैसे होगा, कहाँ रे सब इसके चक्कर में क्या पड़े हो, मैं को पहचानो। तो उनके पास कोई आता, महाराज बहुत दुख है घर परिवार में। अरे कुछ दुख उख नहीं है, मैं को पहचानो। कोई कहता है, महाराज बेटा कहा नहीं मानता है और हम बहुत उससे परेशान हैं। कहा बेटा के चक्कर में क्या पड़ते हो, अपने को पहचानो। मतलब वो हर बात में अपनी तरफ लौटने को संकेत करते थे। तो क्या वो व्यवहार कुशल नहीं थे, नहीं जानते थे कि ये संसार में, घर परिवार में और लोगों से धन के अभाव से दुख होता है? जानते थे, लेकिन वो ये भी समझते थे कि ये दुनिया की चीज़ों में काहे को बहुत लगे हो, इसमें निर्वाह करो, गुजर बसर करो, संभल करके जियो, अपने को पहचानो।
तो अपने को पहचानना, सदगुरु कबीर बारंबार यही बात अपनी तरफ लौटने को कहते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और सदगुरु अभिलाष साहब की वाणियों में तो खूब, उनकी चर्चाओं में तो आत्मज्ञान और संसार की नश्वरता, ये दो चीज़ों की भरमार है। इसलिए इन चीज़ों को हम समझें और आत्मज्ञान के ऊंचाई पर चढ़ करके ही दुखों का अंत होगा। और ये चितेला चेतन जीव जब तक स्वयं सावधान नहीं होगा तब तक अनादि का समय बीत गया और यहाँ पर देह धरते और जन्म लेते और मरते, दुख भोगते, कोई ये 1 2 3 4 बार की बात नहीं है, अगणित बार। गुरुदेव जी ने एक जगह लिखा है कि जितने जमीन में कण हैं उतनी बार तुम जन्म ले चुके। कोई संख्या है? अमर जीव और संसार अनादि अनंत है और अमर जीव ये दुख भोग के चक्कर में अनेक बार, अगणित बार देह धर धर करके बस दुख ही तो पा रहा है। न जाने कितनी बार माँ बने, पिता बने, पुत्र बने, भाई बने, पति बने, पत्नी बने और धनी बने, गरीब बने, रोगी बने, स्वस्थ बने, पशु पक्षी बने और बन बन करके बिगड़ते रहे। क्या पाए? अब ये बनने बिगड़ने से ऊपर उठे, आत्म कल्याण को पहचाने और स्वरूप को पहचाने और संसार की कच्चे चिट्ठे को पहचाने और बस यहाँ से ऊपर उठ करके अपने स्वरूप में लगे। बस बोलिए सद्गुरुदेव। गम जुदाई का सहा जाता